हेलो फ्रेंड्स, ओपिनियन करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हम बेसिक्स जो था क्रेडिट कार्ड का कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसको पेमेंट करने का क्या मैट्रिक्स होता है, क्या शेड्यूल होता है और कैसे उसको हम पेमेंट किस तरह करें कि उससे हमको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी गेट इंटरेस्ट फ्री पीरियड इन क्रेडिट कार्ड बिलिंग। यानी कि जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड बोलते हैं कि आपको बहुत से बैंकर्स बोलते हैं कि आपको 10 से और 50 दिन का टाइम मिलेगा इंटरेस्ट फ्री। यानी कि आप आज क्रेडिट कार्ड यूज में लो और 50 दिन के बाद पेमेंट करो, आपको कोई भी उस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं देना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वो टाइम, तो फ्रेंड्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हाउ वी गेट 20 to 50 इंटरेस्ट फ्री डेज फॉर क्रेडिट कार्ड यूज पेमेंट, जैसा कि हमने अभी बात की थी। व्हाट इज द मीन ऑफ मिनिमम अमाउंट पे। यानी कि एक कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स कि मिनिमम अमाउंट पे और फुल पे। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग कोई कर रहे हो या शॉपिंग आपने की है, तो जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो आप मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए या फिर आप पूरा बिल पेमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड, जो मिनिमम अमाउंट पे करना होता है उसका क्या कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड। यानी कि जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है उसकी कैलकुलेशन, उन डेज की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जो मैट्रिक्स है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे वर्बली बात करते हैं तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन जब तक आप कंसेप्चुअल नहीं समझेंगे तब तक वो बात क्लियर नहीं होगी। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हुए एक उदाहरण के साथ हम इस केस स्टडी को समझेंगे कि एक्चुअल में जो क्रेडिट कार्ड का बिल का जो बिलिंग साइकिल होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसमें हमको इंटरेस्ट फ्री डेज मिलते हैं, मिनिमम अमाउंट पे कैसे करना होता है, या फिर फुल पेमेंट करना है तो कब तक कर सकते हैं जिससे कि उस पर हमें पेनल्टी नहीं पे करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जांपल है, एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मिस्टर श्याम हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ पीएनबी बैंक एंड क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, बिलिंग डेट इज 10th ऑफ एवरी मंथ एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो उनको दिया जा रहा है, इस पर दिया जा रहा है फ्रेंड्स 30 डेज का। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 5% पर मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि मिस्टर श्याम है, उनके पास एक पीएनबी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 10 लाख रुपए है और जो बिलिंग की डेट है वो 10th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की जो 10वीं तारीख होगी उस पर उस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड उसमें दिया जा रहा है वो 30 डेज का दिया जा रहा है, यानी कि आपको 30 दिन तक उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। 30 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है। और जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फ्रेंड्स वो 5% लगेगा। अगर आप टाइमली ड्यू पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उस पर 5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रेंड्स पर मंथ। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो पर मंथ है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात इस केस स्टडी को लेके क्वेश्चन से देखते हैं। अब इस एक केस स्टडी को अगर हम देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने केस स्टडी को या नीचे भी मेंशन किया है, जिससे प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये केस स्टडी मेंशन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि मिस्टर श्याम परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफ ₹2000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन डेटेड 10th September 2021। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टर श्याम ने एक ऑनलाइन परचेजिंग की है 2000 रुपए की क्रेडिट कार्ड से। कितनी डेट को की है फ्रेंड्स? 10 तारीख को। तो व्हाट आर मिनिमम पेमेंट मिस्टर श्याम हैव टू पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टी। तो मिस्टर श्याम को कितना पेमेंट करना चाहिए जिससे कि वो उनको पेनल्टी नहीं देनी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो बैंक ऑफर करते हैं फ्रेंड्स, बैंक बोलता है कि या तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यूज का 5% जो आपने ऑनलाइन शॉपिंग जो की है, यानी कि जो भी आपने परचेजिंग की है उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, या तो उसका 5% या ₹250, जो भी ज्यादा है वो आप मिनिमम पे कर सकते हो, तो आपको पेनल्टी
पे नहीं करनी पड़ेगी। मान के चलिए इस केस में क्या है कि 2000 रुपए का जो है प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया गया है 10 तारीख को, तो अभी श्याम को कितना मिनिमम पे करना चाहिए, या तो वो 2000 रुपए पे करे या मिनिमम करना पड़े। तो क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम पेमेंट करना है मिस्टर श्याम को, तो बताइए कितना पेमेंट करना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो या तो मिस्टर श्याम है 5% पे कर दे, ठीक है फ्रेंड्स, और या फिर 250 रुपए पे कर दे। तो फ्रेंड्स जब भी आपको मिनिमम अमाउंट पे करना हो तो आप ये दो फिगर नोट कर लीजिएगा कि या तो 5% या 250 रुपए। तो इसमें अगर 2000 का हम देखें, 2000 का 5% कितना होता है फ्रेंड्स, 2000 का 5% होता है 100 रुपए। तो या तो ये पे करें और या फिर हम बात कर रहे हैं 250 रुपए, क्योंकि बैंक कहता है कि या तो आप मिनिमम 250 रुपए पे कीजिए या फिर जो आपने जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 5% पे कीजिए, उसमें जो भी ज्यादा हो। तो 2000 का जो है होता है 5% 100 रुपए होता है फ्रेंड्स, और दूसरा हमने बात की थी या फिर 250 रुपए। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो मिनिमम अमाउंट की कैटेगरी में आएगा, वो ही मिनिमम अमाउंट उसको पे करना होता है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए, अगर 5% हम 2000 निकालते हैं तो 100 रुपए होता है, और जो बैंक कहता है कि या तो 250 रुपए पे करो या फिर आप 5% पे करो, जिसमें जो भी ज्यादा है। तो अगर इन दोनों में देखें अपन, इसमें और इसमें अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इन दोनों में 250 रुपए ज्यादा है, तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होगा 250 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मिनिमम पे करना है, या तो आप मान चलिए आप कोई अगर तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की बैंकिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जनरल नॉलेज के लिए भी है क्योंकि हम सभी क्रेडिट कार्ड यूज में लेते ही हैं। तो जनरली जो बिल आता है क्रेडिट कार्ड का, उसमें लिखा हुआ होता है कि मिनिमम पेमेंट इतना करना है और आउटस्टैंडिंग टोटल अमाउंट ड्यू इतना है। तो मिनिमम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है उसी की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मिनिमम अमाउंट की कैलकुलेशन का सिंपल सा फंडा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% या 250 रुपए, विच एवर इज हायर। तो इस केस में अब मान चलिए अभी इन्होंने 2000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है, तो उसके लिए 5% कैलकुलेट करते हैं तो 100 रुपए है, और वैसे देखा जाए तो 250 रुपए मिनिमम पे करना है, 250 रुपए। तो 250 ज्यादा है तो ये रहेगा, अगर मान के चलिए यही अगर 5000 रुपए होता ये पेमेंट, या 10,000 रुपए होता, मान के चलिए ये 10,000 रुपए की अगर ऑनलाइन शॉपिंग की होती और फिर अगर मिनिमम अमाउंट पे करना होता तो कितना करते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वही सिंपल सा फंडा है कि आप एक साइड में 250 रुपए लिखिए और एक साइड में जो 10,000 रुपए हम कह रहे हैं, 10,000 रुपए, इसका 5%, इसका 5% कितना होगा फ्रेंड, 10,000 का 5% आपका होता है 500 रुपए, यही होता है ना फ्रेंड्स। 10,000 का 5% 500 रुपए या फिर 250 रुपए, दोनों में से जो भी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स इस केस में कौन सा ज्यादा है, या तो 500 रुपए या 250 रुपए, क्योंकि बैंक कहता है कि 250 रुपए करो या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% पे करो, जो भी ज्यादा है उनमें से पे करो। तो फ्रेंड इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो 500 रुपीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर नेक्स्ट अपन स्टडी कैसे स्टडी बात करें तो फ्रेंड्स ये कहता है कि इफ बिल्ड अमाउंट इज 200, व्हाट विल बी मिनिमम पेमेंट मिस्टर श्याम नीड टू पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर मान के चलिए जो बिल का अमाउंट है वो 200 रुपए है, तो फिर मिनिमम अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये गेम हो गया, क्योंकि बैंक कहता है कि या तो 250 रुपए पे कीजिए और या 5% पे कीजिए। तो अगर देखा जाए 200 का 5% कितना होता है फ्रेंड्स, 200 का 5% होता है 10 रुपए। तो या तो आप 10 रुपए पे कीजिए या 250 रुपए पे कीजिए, जो भी ज्यादा है। तो इसमें तो 250 रुपए ज्यादा है, लेकिन हमने शॉपिंग तो 200 रुपए की है, हमारे ड्यू तो 200 ही है, तो हम 250 क्यों पे करेंगे। तो इस केस में हम कितना पे करेंगे फ्रेंड्स, 200 रुपए, क्योंकि हमने जब परचेजिंग ही 200 रुपए की है तो 250 रुपए क्यों पे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी ये ध्यान रखिए, अगर 250 रुपए से कम अमाउंट है, 250 रुपए से अगर कम अमाउंट है, तो जो अमाउंट आपने परचेजिंग किया है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो 250 रुपए से है, वो ही आपको पे करना है। इसमें आपको ये वाला कंसेप्ट लागू नहीं करना है 250 रुपए वाला, क्योंकि जब हम खर्च ही 200 रुपए कर रहे हैं तो हम पेमेंट 250 रुपए का क्यों करेंगे। 200 रुपए की हमने शॉपिंग की है तो 200 रुपए का ही हम पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स। अब बात आती है कि
कैलकुलेट एनुअल परसेंटेज रेट। अगर हमने शॉपिंग की और हम उस पर इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, यानी कि हम टाइमली पेमेंट नहीं किया, हम उस पर इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट करेंगे, तो एनुअल रेट क्या लगेगी? तो इसका सिंपल सा फंडा है, पर मंथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 5%। तो साल का कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, कितना हो जाएगा? 60%। तो फ्रेंड्स ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला था इसका। एनुअल रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी मंथली रेट है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रेट कैलकुलेट की जा सकती है, आप सभी जानते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट अगर हम केस स्टडी देखते हैं, तो ये एक्चुअल में ये थोड़ा यहाँ सेंस बनाएगा आपको, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस केस स्टडी में क्या हुआ है कि मिस्टर श्याम परचेज ऑनलाइन ऑफ ₹4 लाख। इसमें इस केस स्टडी में 4 लाख रुपए की मिस्टर श्याम ने परचेजिंग की है बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन डेट 6 जनवरी 2021। 6 जनवरी को मिस्टर श्याम ने 4 लाख रुपए की शॉपिंग की और आफ्टर 35 डेज ही पेड इंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और 35 दिन के बाद मिस्टर श्याम ने पूरा की पूरा जो बिल था उसका पेमेंट कर दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इसमें जानना क्या है? तो इसमें जानना है फ्रेंड्स कि हाउ मच इंटरेस्ट वाज पेड बाय मिस्टर श्याम, कि मिस्टर श्याम ने कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। तो ये हमें इसमें जानना है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे नीचे इस केस स्टडी को, देखो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है आपके लिए। तो इसमें हम पहले क्या चीज देखेंगे? पहले हम इसमें देखते हैं कि जो ड्यू डेट है, यानी कि जो परचेजिंग की थी वो कब परचेज की है इन्होंने, पहले वो चीज देखेंगे। तो इसमें देखिए परचेजिंग किया है, पहले इसमें देख लो डेट ऑफ परचेज क्या है। डेट ऑफ परचेज DOP इसको लिख देते हैं हम शॉर्ट में, डेट ऑफ परचेज ये है 6 जनवरी। 6 जनवरी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो बिल जनरेट होता है वो कुछ डेट होता है फ्रेंड्स, बिल जनरेट होता है ये आपको नीचे देखिए बॉटम में 10th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 10 तारीख को बिल जो है जनरेट होता है। तो बिल डेट क्या हो गई आपकी? बिल डेट है आपकी, बिल डेट कितनी है? 10th ऑफ एवरी मंथ। तो इस केस में ये जनवरी महीने की बात चल रही है, तो इसमें जो बिल डेट होगी वो 10 जनवरी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैक्सिमम जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं 30 डेज। तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो आपको मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड, इंटरेस्ट फ्री ये कितना मिल रहा है? 30 डेज। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रेंड्स देखिए, अगर डेट ऑफ परचेजिंग 6 जनवरी है, मान के चलिए आपने कोई 6 तारीख को कोई सामान परचेज किया है और आपका बिल 10 तारीख को जनरेट होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी जो आपका बिल है, जो ये अमाउंट है 4 लाख रुपए का, ये आपका 10 तारीख के बिल में जुड़ जा रहा है, 10 तारीख को जुड़ जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख को परचेजिंग की, 10 तारीख को बिल जनरेट होता है क्रेडिट कार्ड का, तो ये तो 5 दिन बाद ही जुड़ जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 5वें दिन आपके बिल साइकिल में जुड़ जाएगा। और बिल साइकिल से जो इंटरेस्ट फ्री डेज जो फ्रेंड्स काउंट होते हैं वो बिल डेट से काउंट होते हैं। मान के चलिए 10 तारीख को आपका बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो 10 तारीख से और 30 दिन ये आपको इंटरेस्ट फ्री मिलते हैं, और ये 30 दिन के बाद आपको बिल पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आके आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ बिल पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको फिर पूरे अमाउंट जो ये 35 डेज जो थे यहाँ पे, ये पूरे 35 डेज का आपको 5% पर मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसकी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा फ्रेंड्स। देखिए वही केस स्टडी है, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है। देखिए फ्रेंड्स परचेज डेट क्या थी उसमें? 6 जनवरी थी। देखिए परचेज डेट है आपकी 6 जनवरी, वही हमने यहाँ मेंशन किया, परचेज डेट 6 जनवरी है। बिलिंग डेट क्या है? ये नीचे देखिए क्वेश्चन में बिलिंग डेट क्या है? बिलिंग डेट ये रही है आपकी 10th ऑफ एवरी मंथ। तो इस महीने की 6 जनवरी मंथ है, तो बिलिंग डेट हो गई इसकी 10th जनवरी, ये बिलिंग डेट हो गई फ्रेंड्स। और जो ड्यू डेट है वो क्या है? ड्यू डेट है 8 फरवरी, यानी कि 30 डेज फ्रॉम बिलिंग डेट,
यानी कि 10 तारीख से जो बिलिंग डेट है उससे और 30 डेज बाद जो होगी वो होगी ड्यू डेट उस बिल की। तो 30 डेज कैसे काउंट करोगे आप? तो देखिए जो बिलिंग डेट होती है वो भी फ्रेंड्स इसमें काउंट होती है, यानी अगर 10 तारीख बिल डेट है तो 10 तारीख भी काउंट होगा। तो 10 तारीख से और 30 डेज हमें काउंट करनी है। तो देखिए 10 जनवरी है, 10th जनवरी, 10 जनवरी से अगर हम काउंट करते हैं डेज तो जनवरी 31 का होता है, 31 डेज का होता है। तो 10 से और 31 काउंट करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हुआ? 21, 22 डेज तो आपके ये हुए। ठीक है फ्रेंड्स, 22 डेज आपके ये हुए। और 22 डेज के बाद अब कितना टाइम, कितने डेज और बचे? 30 डेज के बाद काउंट हो रहा है ना, तो 8 डेज और आपके बचे। तो फेब मंथ के आपके 8 डेज और ये हो गए, यानी कि ये हो जाते हैं आपके 8 फेब को। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके 30 डेज हो गए। ये मैंने सिंपल मेरी कैलकुलेशन बताई है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें भी। तो फ्रेंड्स 8 फरवरी आपकी जो है ये ड्यू डेट हो गई। ऐसे ही 8 फरवरी कैसे निकली? 8 फरवरी मैंने आपको ये अभी ये जो 8 फरवरी डेट आई है ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की है आपने देखा है कि जो बिलिंग डेट होगी 10 जनवरी अगर हमारी बिलिंग डेट है तो 10 जनवरी से और 30 दिन तक नेक्स्ट जो 30 डेज होंगे वो 30 दिन तक वो ड्यू डेट आएगी 30 दिन बाद एक्चुअल में। तो 10 तारीख से और अगर हम 30 दिन काउंट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैंने अभी आपको करके बताया है। तो ये 8 फरवरी इसकी ड्यू डेट होती है फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो श्याम ने जो बिल पेमेंट किया है वो कब पे किया है फ्रेंड्स? 35 डेज। देखिए क्वेश्चन में आफ्टर 35 डेज ही पेड इंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करते हैं 35 डेज फ्रॉम परचेज डेट से काउंट होगा। 35 डेज कब से काउंट होगा फ्रेंड? जो परचेज डेट है 6 जनवरी को परचेज किया था ऑनलाइन, तो इस 6 तारीख से और 35 डेज जो हम काउंट करेंगे वो से हमने वहां बिल जाके पे किया है। तो अगर हम देखते हैं 6 जनवरी से अगर हम काउंट करते हैं तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैंने आपको बताया किस तरह करना है। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया, क्योंकि अगर मैं इस कैलकुलेशन को दोबारा बताने लगा तो उसमें काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो 35 डेज निकल के आते हैं वो 9 फरवरी को निकल के आते हैं, 9 फेब। ठीक है, 35 डेज का जो टाइम है डेट ऑफ परचेज से वो 9 फरवरी को आता है। तो फ्रेंड्स अगर ड्यू डेट 8 फरवरी थी और 9 तारीख को बिल पेमेंट किया जा रहा है, तो यानी कि ड्यू डेट के बाद किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी बिल ड्यू डेट के बाद पे किया जा रहा है तो इंटायर पीरियड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यानी कि जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो अब श्याम को 35 दिन का पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का 35% पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेट किया है इसको। पर मंथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 5%, जैसा कि नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये रहा मैंने सर्कल बनाया है, 5% है। तो 5% को कैसे लिखा जाता है? 5% को लिखने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं। 5% का मतलब क्या होता है? इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो था मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इसको हम ईयरली काउंट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 12 से। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0.60। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ ईयरली और ये तो हुआ हमारा ईयरली। अब हम अगर डेज की बात करें डेज में, तो डेज के लिए क्या करेंगे? 0.60 को डिवाइड कर देंगे 366 से, तो ये फ्रेंड्स निकल आता है आपका, ये वाला वैल्यू निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है पर डे का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लाख से, जो कि हमने परचेज किया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ 4 लाख जो हमने शॉपिंग की थी, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 35 डेज के लिए कैलकुलेशन हो रही है, तो इंटू 35, तो ये निकलेगा। ये एक्चुअल में जो ये निकल के आया फ्रेंड्स, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है पर डे का अकॉर्डिंग। ठीक है, और 35 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ जाता है ये।
तो फ्रेंड्स सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन रॉकेट साइंस सिर्फ आपको है कि आपको ड्यू डेट का पता होना चाहिए, बिल डेट क्या है और उसकी ड्यू डेट क्या है और पेमेंट किस डेट को किया है, बस ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो किस तरह ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है वो मैंने आपको बता दिया। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और केस स्टडी ले लेते हैं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम परचेज ऑनलाइन ऑफ ₹6 लाख। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज किया गया है। मिस्टर श्याम ने ऑनलाइन परचेज किया 6 लाख रुपए का बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन 15th मार्च, ठीक है। आफ्टर 52 डेज ही पेड एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि 15 मार्च को परचेजिंग किया 6 लाख रुपए का श्याम ने, और 52 दिन बाद 52 डेज बाद पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम साथ में कैलकुलेट करते ही हैं, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मिस्टर श्याम को। तो फ्रेंड्स आंसर तो इसका यहाँ आपको दिख ही रहा है, लेकिन वो कैसे आया वो हम उसकी अभी बात करते हैं, क्योंकि मेन जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ ये डेट कैलकुलेट करने में ही होती है कि ड्यू डेट को कैसे निकाला जाता है। ड्यू डेट कैसे निकलेगा, बिल डेट क्या है, तो वहीं से कैलकुलेशन होती है। फ्रेंड अगर वो आपने कर ली तो फिर आंसर आप इजीली निकाल सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन वही है, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब इसमें डेट ऑफ परचेज क्या था, 15 मार्च था। ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 15 मार्च, ठीक है, ये मैंने कोई चीज यहाँ लिखा है, परचेज डेट, ठीक है फ्रेंड्स। बिलिंग डेट क्या है, जैसा ये क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे देखिए 10th ऑफ एवरी मंथ। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ये आप प्रैक्टिकली खुद के ऊपर लेके भी चल सकते हैं। मैंने इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो बिलिंग डेट है वो 10th मार्च है, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, तो इसलिए वो बिलिंग डेट 10th है, और परचेज डेट 15 मार्च की है। और ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने जो बात की थी। तो फ्रेंड्स वो ये ड्यू डेट के लिए क्या करेंगे, 30 डेज फ्रॉम बिलिंग डेट, क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे रखा है नीचे देखिए क्वेश्चन में, 30 डेज का है। कोई कोई बैंक 40 डेज भी देता है, कोई 20 डेज भी देता है, तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 30 डेज का। तो आप जहां से भी क्रेडिट कार्ड अगर आपने इश्यू करवाया तो उनसे पूछ लीजिए कि कितना हमको इंटरेस्ट फ्री डेज मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जांपल 30 डेज के लेके चल रहा हूँ। कोई कोई बैंक इसको 50 डेज भी देता है, कोई 20 डेज भी देता है, कोई 10 डेज भी देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 30 डेज का ही है। तो फ्रेंड्स अगर हम ड्यू डेट की बात करें तो 30 डेज फ्रॉम बिलिंग डेट। तो बिलिंग डेट क्या थी हमारी, 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल से हमें काउंट करने हैं 30 डेज, तो वो उसकी ड्यू डेट होगी। तो 10 अप्रैल से अगर आप काउंट करोगे 30 डेज, तो कितना आता है, 9th ऑफ मई आता है। तो 9th में कैसे कैसे आएगा उसको आप देखिए एक बार। अगर आप खुद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 30 डेज कैसे काउंट करने हैं, देखो ड्यू डेट है आपकी, ड्यू डेट 9 मई कैसे आया, उसमें कुछ नहीं है, बिलिंग डेट है, यानी कि 10 मई आपकी बिलिंग डेट है, 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल आपकी बिलिंग डेट है, और 10 अप्रैल में आपको केवल 30 डेज इसमें ऐड कर देने हैं, तो आपकी डेट निकल के आ जाती है 9th में, ठीक है फ्रेंड्स। अब 9th में इसकी ड्यू डेट हो गई, लेकिन श्याम ने जो बिल पे किया है वो कब किया है, आफ्टर 50 डेज ही पेड एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो 52 डेज बाद उसने पूरा की पूरा बिल जो है वो पे कर दिया था। तो बिल पेमेंट किया है वो कब किया है, परचेज डेट से और 52 डेज बाद। परचेज डेट कितना है, 15 मार्च है, और 52 डेज बाद इन्होंने जो है वो पूरा की पूरा बिल पे कर दिया है। तो 52 डेज बाद जो बिल की डेट निकल के आती है, जो डेट निकल के आती है वो आती है 5 मई 2021। तो ये कैसे आती है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो 52 डेज फ्रॉम परचेज डेट, तो परचेज डेट मान के चलिए 15 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 15 मार्च। अगर इससे हम काउंट करते हैं 15 मार्च से, तो 15 मार्च से 31 का मंथ है शायद, मार्च में, हाँ 31 का मंथ है। तो 15 मार्च जो मार्च मंथ है उसमें आपको कितने दिन बचे, 15 31 70 डेज यहाँ बचे आपको। दूसरा अप्रैल मंथ आता है मार्च के बाद, तो अप्रैल में आपके पास पूरे की पूरे 30 डेज है, या 30 लिख लीजिए।
फ्रेंड्स ये मैं मेरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और कितने हो गए फ्रेंड्स ये 47 डेज, और मई में कितने दिन हो जाते हैं आपके, ये 47 हो गए। अब कितने बचे, 52 डेज है, तो इसमें 5 डेज और आपके मई के बचे, तो 5 मई आपकी निकल आ गई। अगर इन तीनों का टोटल करोगे आप तो इसमें आपको 52 ही आएगा फ्रेंड्स। 52 दिन की बात करें 52 डेज की, 52 डेज कैसे काउंट कैलकुलेट किए मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। तो मई कौन सी निकल गई आपकी, 5 मई आपकी यहाँ पे निकल के आती है। तो जो बिल पे किया है श्याम ने 52 डेज बाद किया, यानी कि 5 मई को बिल पेमेंट किया है। तो 5 मई को अगर बिल पेमेंट कर दिया और बिल की ड्यू डेट 9 तारीख की थी, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही श्याम ने बिल का पेमेंट कर दिया है, तो जो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इनको तो कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, तो इसलिए जो आपने अभी वहां देखा था, तो इसका आंसर 0 इंटरेस्ट रहेगा, कि इसको कोई भी इंटरेस्ट इसमें पे नहीं करना है। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है कि जो ये 4 कैलकुलेशन है ये आपको देखनी है, परचेज डेट, बिलिंग डेट और ड्यू डेट, और कब बिल पे किया है। ये आपने चीजें निकाल ली डेट, तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं बचा, फिर क्वेश्चन इजीली आप आंसर कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और क्रेडिट कार्ड कैलकुलेशन, बिलिंग साइकिल या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।